नमस्कार। आज कन्हैया कुमार जी से और मेरे एनएसयूआई के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंडा जी से जवाब चाहिए। आप सभी दोस्तों का मुझे दिल से धन्यवाद देता हूं और अंतिम समय तक आप लोग मुझसे जुड़े रहे और जितना अधिक से अधिक हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मेरा यह आवाज हमारे देश के जननायक, लड़ाकू नेता श्री राहुल गांधी जी तक पहुंच सके। आप सभी दोस्तों का फिर से मैं दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोग मेरा साथ दें और पूरे सबूत के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक एक करके कि किस तरह मेरे साथ अन्याय हुआ है। साथियों, मेरी समस्या ये है कि जब एनएसयूआई का मैं एक पदाधिकारी होने के नाते और जब मुझे न्याय नहीं मिल सकता है, इस देश के आम जनता को न्याय क्या दिलाएंगे। पिछले साल मुझे राष्ट्रीय प्रभारी जी ने आश्वासन दिया था और भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया था कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, मेरी नजर है सब पे और सबके साथ न्याय होगा। तो 2018 से मैं एनएसयूआई का एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ। अगर मेरा एज को लेकर कुछ समस्या था तो आप उसी वक्त मुझे बता देते कि तुम्हारी एज ज्यादा हो चुकी है। पर आप लोगों ने मुझे आश्वासन देकर मुझे जो जो काम दिया मैंने करता गया। अपने परिवार को छोड़कर महीना महीना मैं संगठन के काम से बाहर बाहर रहा। दूसू इलेक्शन 2023 में हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी खुद अपनी आंखों से देखा और कई बार कहे कि रात को 2 बजे भी आता हूँ तो कंट्रोल रूम में तुमको दिखता हूँ, सुबह 5 बजे आता हूँ तब भी तुमको कंट्रोल रूम में दिखता हूँ। बहुत मेहनत कर रहे हो, तुमको इसका फल जरूर मिलेगा। आज 1 साल 3 महीना होने जा रहा है। मेरा काम का फल तो देना दूर की बात, कन्हैया जी के बात करने के लिए आज 1 साल 3 महीना से उनके पास समय नहीं। मैं कन्हैया जी से सवाल करना चाहता हूं कि आपको हमारे देश के आदरणीय जन नायक नेता श्री राहुल गांधी जी ने आपको एनएसयूआई का जो राष्ट्रीय प्रभारी बनाया है, आपको बनाया गया है या आपके सारे चमचों को बनाया गया? एक एनएसयूआई का पदाधिकारी होने के नाते जब मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूं तो लानत है मुझे अपनी इस जिंदगी पर। आप एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, आपके चमचा आपके एनएसयूआई के हमारे प्रभारी नहीं है। राहुल गांधी जी ने आपको राष्ट्रीय प्रभारी बनाया है या आपके चमचों को नहीं बनाया है। आप किस मानसिकता की सोच लेके चल रहे हैं और देश की जनता को किस तरह से धोखा दे रहे हैं। कैमरे के सामने आकर जो धर्मात्मा का आप जो नाटक करते हैं, वास्तव में मैं भी ऐसा कल्पना नहीं किया था। जब पहली बार जब मैं सुना कि एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में आपको श्री राहुल गांधी जी ने चुना है तो हृदय से मैं भी खुश हो गया कि चलो, एक ग्रास रूट का, एक जमीनी स्तर का, एक गरीब परिवार का, एक लड़ाकू नेता, एक ईमानदार नेता हमारा प्रभारी बन के आ रहा है। प्रभारी, आप ही एक मीटिंग में मुझे कहे थे कि प्रभारी का मतलब होता है पुलिया, पुल का काम करता है। कार्यकर्ता और लीडरशिप के बीच में प्रभारी जो पुल का काम करता है। आप कैसे पुल है? आप कैसे प्रभारी हैं? आप कैसे मेरे परिवार के मुखिया हैं कि एक परिवार का सदस्य एक पीड़ित है और उसका आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रहा है? या तो आपके पीए जो है, जो आपके जो चमचे हैं, वो आपको बात नहीं पहुंचा रहे हैं, या तो फिर आप खुद बात नहीं करना चाह रहे। मैं कई बार दिल्ली गया हूँ, 2-2 दिन बैठा रहा हूँ, लेकिन बात मैं नहीं कर पाया। क्योंकि कोई बीएमडब्ल्यू गाड़ी से आ रहा है, कोई मर्सिडीज गाड़ी से आ रहा है, कोई सुटकेस लिए हुआ आ रहा है, आप उसे मिल ले रहे हैं। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहूंगा, अगर ऐसी बात है तो एनएसयूआई का नाम बदलकर बीएमडब्ल्यू स्टूडेंट यूनियन कर देना चाहिए आपको। और मैं राष्ट्रीय भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरी एज की लफड़ा था तो आपने मुझे क्यों बनाया? मुझे उसी समय आप बोल देते।
आप मेरा वो समय जो है मुझे लौटा दीजिए, 5 साल जो मैंने जो एनएसआई में किया। मैं अपने अंकुश भटनागर जी से पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे यहाँ दादाजी का तबीयत खराब था, दूसरे इलेक्शन में 2 महीना मैंने वहां जम कर काम किया, परिवार से दूर होकर। मैं जाना नहीं चाहता था मध्य प्रदेश, फिर भी मुझे जबरदस्ती बुलाए आप। मेरे दादाजी को उस समय तबीयत खराब था और वो इस दुनिया से चले भी गए। मेरा वो समय वापस ला दीजिए आप। अगर नहीं आप लोग ला सकते हैं तो बंद करिए ऐसा आप लोग देशभक्ति का, जनता से ये समाज सेवा का ये नाटक जो है बंद करिए आप। मुझे न्याय चाहिए, मुझे जवाब दीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया है। आपने जो कमेटी बनाया है 2024 में एनएसयूआई का राष्ट्रीय कार्यकारिणी, क्या उसमें योग्य लोग हैं? मुझे उसमें ऐसे कितने कार्यकर्ता है जो आज तक अपने इंचार्ज स्टेट में कभी गए ही नहीं, कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा में कभी उपस्थित हुए नहीं, और आप उन लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले लीजिए। कन्हैया कुमार जी, नाटक बंद करिए ईमानदारी का। मेरे पास कई प्रमाण आए हैं जहां पैसों का खेला हुआ है। आपके बिहार से ही ऐसा बंदा है जो आज तक कभी अपने प्रभारी राज्य में एक दिन भी नहीं गया। अब बोलता था वो कि मैं 10 लाख रुपए फेंकूंगा, मैं कमेटी में आ जाऊंगा। अब वो आया है कमेटी में। बंद करिए ये कैमरे के पीछे जो आपका जो सच है ना, मैं आज ये देश की जनता के सामने खोलूंगा। कैमरे के सामने जो आप जो नाटक करते हैं, आप है क्या? आपने कौन सा 30 माह का काम किया? आपने आप एक कॉलेज के आंदोलन में गए थे, आपको तिहाड़ जेल में भेजा गया। वो राहुल गांधी जी का बड़प्पन था जो आए और तब सारा देश ने आपको जाना। आपका वो औकात नहीं है कि आप राहुल गांधी बन सकते हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का बराबरी आप कभी नहीं कर सकते। आज मैं बहुत पीड़ित होकर ये आवाज उठाने पर मजबूर हुआ हूं कि 1 साल 3 महीना होने जा रहा है। आपके चमचे आपको बताते ही नहीं है। आपके इस व्यवहार की वजह से हमारे देश के कितने लाखों स्टूडेंट है आज भी जो एनएसयूआई के लिए जान देना चाहते हैं, लेकिन आप बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज और जो सुटकेस लिए हुए लोग हैं उनसे फुर्सत मिले तब तो। राहुल गांधी जी ने आपको हमारे देश का सबसे बड़े छात्र संगठन एनएसयूआई का आपको प्रभारी बनाया। ये आपके चमचा लोगों को बनाया गया। बस मुझे ये जवाब दीजिए। 1 साल 3 महीना होने जा रहा है, आपने मुझे एनएसयूआई मुख्यालय में आश्वासन दिया था कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। आज 1 साल 3 महीना न्याय तो दूर की बात है, आपसे बात मैं नहीं कर पा रहा। अगर आप सांसद बन के चुने जाएंगे, अगर किसी जनता को कोई मुसीबत होगी तो उनसे आप कब बात करिएगा? आपके चमचे लोग से बात करना होगा। 1 साल 3 महीना से आप बात नहीं कर पा रहे हैं। कितनी मानसिकता मुझे मेरा गलती बताइए कि मेरा क्या है। अगर मेरा एज को लेके था तो मुझे उसी समय क्यों नहीं आप लोगों ने बताया? मैं राहुल गांधी जी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैं किसी भी उपासक को नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि वो मेरा वर्क नहीं देखे हैं। मेरा वर्क आपने देखा है। मेरा वर्क हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंदन जी ने देखा है। आप लोग उस समय क्यों नहीं मुझे बोले कि तुम्हारी एज हो चुकी है, आप नहीं आ सकते हो? आपने मेरा जीवन का 5 साल समय लिया है, मुझे उसका न्याय दीजिए। मेरा 5 साल मेरा वो लौटा दीजिए आप लोग। मेरा वो 5 साल लौटा दीजिए, और नहीं तो मैं दिल्ली में आऊंगा, राहुल गांधी के घर के सामने में अनशन दूंगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या भी करूंगा। मेरे मौत का जिम्मेदार आप होंगे कन्हैया कुमार जी, नीरज कुंदन जी आप होंगे, और आपके अलावा और 2 कार्यकर्ता है जिनका मैं पर्दाफाश करूंगा। विमान में सफर करने का बहुत मजा था ना, होटल में जाने का बहुत मजा था ना, सबकी सबूत मैं छोड़ूंगा। मैं अब राहुल गांधी जी आपसे यही सवाल करना चाहता हूं, आपकी ऐसी सोच नहीं हो सकती है। एक कार्यकर्ता 5 साल अपना परिवार छोड़कर पूरी मेहनत से लगन से काम किया, और 5 साल के बाद उसे कहा जाता है कि तुम्हारा एज हो चुका है। ये राहुल जी का आदेश है। मैं राहुल गांधी जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये आपका आदेश था? मुझे बस यही सवाल जानना है कि अगर जब जो बंदा काम नहीं किया, 87 आदमी का जो कमेटी बना है राहुल गांधी सर, आप उन सभी का वर्क रजिस्टर देखिए। 2024 में जो एनएसयूआई की राष्ट्रीय कमेटी बनी है और जितने भी उसमें पदाधिकारी हुए हैं, सबका वर्क रजिस्टर एक बार चेक करिए, और उसके बाद आप खुद निर्णय लीजिए, खुद फैसला करिए कि ये कमेटी जायज है या ये फर्जी वालों का कमेटी है। आप मेरा भी वर्क रजिस्टर देखिए। अगर मेरे वर्क रजिस्टर में आप जितना भी नेशनल कोऑर्डिनेटर का उसमें जो वर्क हुआ है
और मेरा भी वर्क रजिस्टर दिखाइए। अगर मेरा 1 नंबर के अलावा का मेरा 2 नंबर भी का रैंक है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आजीवन निःशुल्क कांग्रेस पार्टी का चौकीदार बन के रहूंगा। मगर अगर ऐसा नहीं है तो बंद करिए सर, बंद करिए, ये न्याय का बंद करिए, क्योंकि आज मैं बहुत पीड़ित होकर बोल रहा हूं। ये खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग देश के कौन जनता के साथ, छात्रों के साथ। राहुल जी, भारत जोड़ो आंदोलन से नहीं होगा जब तक ऐसे मानसिकता वाले लोग, ऐसे चोर, ऐसे पैसा के भूखे लोग जब तक आपके संगठन में रहेंगे तब तक संगठन का विकास नहीं होगा। जिसको प्रभारी बना के भेजते हैं उनके चमचों से पहले पूछिए कि प्रभारी कौन बना है। आज 1 साल 3 महीना होने जा रहा है, मैंने प्रभारी जी के कितने लोगों को फोन किया, भैया बिजी है, ठीक है, सारा बड़े नेता बिजी है, 1 साल 3 महीना से यह बिजी है। मेरा गलती क्या है मुझे ये बताइए। क्या मेरा यही अपराध है कि 5 साल मैंने ईमानदारी से काम किया? अगर 5 साल मैंने तो काम, मेरा समय आप वापस लौटा दीजिए, मुझे नहीं करना भैया। मेरे पास, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास BMW नहीं है, मेरे पास नोट का दर्जन गड्डी नहीं है, मैं गरीब हूं। मेरा 5 साल वो समय आपको वापस लौटा। जो 5 साल मैंने संगठन के अपने परिवार को छोड़कर काम किया, मेरे परिवार में लोग मरते गए, मैं समय भी उपस्थित नहीं रहा, मेरा वो पल वापस लौटा दीजिए कन्हैया जी, नीरज भैया, मेरा वो समय वापस लौटा दीजिए। और नहीं तो मेरे मौत के जिम्मेवार आप लोग होंगे, मेरे मौत के जिम्मेवार आप लोग होंगे। कैमरा के सामने तो आप लोग दिखाते हैं कि भैया मैं गरीब का बहुत बड़ा शुभचिंतक हूं। आप अपने कन्हैया जी, आप अपने पीए से पूछिए कि मैंने कितना बार फोन किया हूं। मेरे पास इस मोबाइल में रिकॉर्ड है, मैंने कितना बार व्हाट्सएप किया हूं। आप देश की सारी जनता सामने ये जवाब दीजिए मुझे कि मेरे साथ ऐसा न्याय क्यों हुआ है। एक पदाधिकारी होने के नाते आपसे 1 साल 3 महीने से मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, ये कितनी शर्मनाक की बात होगी। अब अगर आप MP बन के जाते, अब कोई आपके क्षेत्र में किसी जनता को कोई कष्ट होगा और आपका बात करना चाहे, आपका PA फोन उठा के भैया भी बिजी है। जनता ने आपको सांसद बना के चुना है, आपके चमचों को नहीं। आज मैं विवश हो रहा हूं, मजबूर हो रहा हूं, और यह साहस मुझे इसलिए हो रहा है कि मैंने 4 साल संगठन के प्रति ईमानदारी से काम किया हूं। मैं सूटकेस और BMW वाला नहीं हूं, ये मेरा काम है जो मुझे साहस दिया है। और आप फोन पर धमकी करवा रहे हैं, आपके आदमी मुझे धमकी दे रहे हैं कि भैया से कल पटना में आके मिलो। मैं कह रहा हूं कि आप जहां मुझे बुलाइएगा मैं आऊंगा, आंख में मिला के बात करूंगा, क्योंकि मैं काम चोर नहीं हूं, मैंने काम किया है। अगर भैया मुझे इतना ही था, आप उसी समय बोल देते कि तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है, तुम्हारा उम्र क्रॉस हो गया है, तुम मत आओ। मुझे काम क्यों लिए? क्या उसमें मेरा उम्र नहीं था? मैं अपने आदरणीय राहुल गांधी से जवाब देना चाह रहा हूँ। केसी बंदुआ से पूछा हूं, सर ये लोग कर रहे हैं और आपके नाम का बिल फाड़ रहे हैं, केसी जी का आदेश है। सर हमको तो लगता है कि आपको नॉलेज भी नहीं होगा। अब मैं आपको दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि आप मेरा वर्क नहीं देखे हैं। मेरा वर्क देखे कौन? एज ए नेशनल इंचार्ज श्री कन्हैया जी। मेरा वर्क देखे कौन? एज ए नेशनल प्रेसिडेंट नीरज कुंदन जी ने। जब ये लोग आपको मेरी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आपके फिर क्या दोष? बस आपके निजाम का बिल फाड़ रहे हैं। कन्हैया जी और नीरज भैया, मुझे बस 3 सवाल का जवाब दीजिए कि मेरा गलती क्या है, मेरे साथ ये भेदभाव क्यों हुआ है। और एक परिवार का सदस्य होने के नाते 1 साल 2 महीना 3 महीना हो जा रहा है। देखिए मैंने धनंजय भैया को मैंने कब व्हाट्सएप किया है, देखिए धनंजय भैया को कब मैंने व्हाट्सएप किया है और कितना बार कॉल किया हूं। मुझे एक बार बात करवा दीजिए। देखिए ये 9 अप्रैल का डेट है, 9 अप्रैल को मैंने धनंजय भैया को भेजा है। अब बताइए सर, एक परिवार का सदस्य अपना एक परिवार का मुखिया से बात नहीं कर पा रहा है तो देश की जनता को क्या न्याय दिलाइएगा? मुझे बस मेरा ये प्रश्न का जवाब दीजिए कि मेरे साथ ये भेदभाव क्यों हुआ है। इसलिए हुआ कि मैं गरीब कार्यकर्ता हूं, मेरे पास BMW गाड़ी नहीं है। कितने बार निश्चय मुखारे में मैंने जाकर आपसे बात करने का प्रयास किया हूं, पर मुझे रोक दिया गया है। बस कोई BMW गाड़ी से आया, कंधा पे हाथ मिला के आप निकल गए। सर बंद करिए सर, बंद करिए सर। अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो बंद करिए नाटक, बंद करिए नाटक। ये सर राहुल गांधी जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बस आप सिर्फ 2019 से लेके 21 तक, 22 तक का, से 22 तक का नेशनल कोऑर्डिनेटर का सारे ग्रुप का लिस्ट खाली चेक करिए, वर्क रजिस्टर चेक करिए, और जो कमेटी बनी है उन लोगों का लिस्ट चेक करिए। ठीक है, चलिए मानता हूं कि मेरा उम्र ज्यादा हो गया था, राहुल छत्तीसगढ़ के, उसका तो उम्र बाकी था, उसको क्यों नहीं कमेटी में लिया गया। और भी बहुत ऐसे हैं।
15-15 लाख 10 लाख का सौदा हो रहा है ना। सर राहुल गांधी जी, मुझे बस 10 मिनट का समय दीजिए। अगर आप नहीं मुझसे मिलना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। आप सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर का वर्क रजिस्टर देखिए और जितने कमेटी में जो लोग बने हैं उनका नाम आप मैच करिए और मेरा भी आप वर्क रजिस्टर देखिए। अगर मैं 1 नंबर से 2 नंबर पर भी आता हूं अगर काम के परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आजीवन आपके पार्टी का चौकीदार बनकर रहूंगा निःशुल्क। और नहीं तो सर आप इस पर कार्रवाई करिए सर। बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ। अब ये मैं मजबूर हो क्या सोशल मीडिया का माध्यम दिया हूँ। 1 साल 3 महीना से मैंने कितनी बार फोन किया हूँ नीरज भैया को, कितनी बार मैंने फोन किया है कन्हैया जी के पीए को, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मुझे मिला है। आज मैं मजबूर होकर आ रहा हूँ कि जो बंदा आज तक अपने एक बार भी इंचार्ज स्टेट में नहीं किया है, एनएसयूआई के दूसरे इलेक्शन में एक बार भी कैंपस में नहीं किया है, आज वो कमिटी में और मैं बाद में, क्योंकि मेरा एज ज्यादा हो गया। तो मेरा एज ज्यादा हो गया तो मैं संगठन से बाहर हो गया हूँ। कल आप सर एमपी बनिएगा, जब आपको वोट देगा, आप कुछ लोग आए बोले नहीं आपका उम्र हो गया, मैं आपका सेवा नहीं करूंगा। सर ये क्या है सर, ये कैसी मानसिकता है सर। आज मुझे आपसे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रहा है कि संगठन के बारे में मुझे ऐसे खुलेआम बात करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे मजबूर होना पड़ रहा है। 1 साल 3 महीने से कितनी बार फोन किया हूँ, कितना बार मैसेज किया हूँ, आपके कई लोगों को भी खबर भिजवाया हूँ कि भैया से मैं बात करवा दीजिए। तो भैया जब अपने भाई से नहीं बात कर सकते हैं तो सर देश की आम जनता से क्या बात करिएगा। मैं माफी चाहता हूं अगर बुरा लगा, मतलब मैं मजबूर होकर किया हूं। और मैं आपको, अगर राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल सर, इन दोनों पर मुझे भरोसा नहीं, क्योंकि ये बीएमडब्ल्यू छोड़ के आप किसी का सुनते नहीं है। अगर आप लोग दोनों ने मेरा न्याय नहीं किया मेरे साथ, मैंने प्रियंका दीदी को भी मैंने मेल किया है, अगर आप लोग मेरे साथ न्याय नहीं करेंगे, मैं 9 अप्रैल को राहुल सर आपके घर के पास आके धरना दूंगा, भूख हड़ताल करूंगा अनिश्चितकाल के लिए। या तो मेरा वहां से डेड बॉडी आएगा या तो मुझे आप न्याय दीजिए। मेरे मौत का जिम्मेदार अगर कोई होगा तो आप लोग होइएगा। मुझे बस न्याय चाहिए। 3 सवाल सिर्फ मुझसे पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों भेदभाव किया गया। अगर मेरा एज का लिए था तो मुझे क्यों नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। मेरा 5 साल आपने मेरा समय क्यों लिया। अगर आपने लिया है और नहीं बनाना चाहते हैं तो मेरा वो 5 साल का समय आपको वापस लौटा दीजिए। भैया सर आपके छोटा भाई के हिसाब से मैं मसला दे रहा हूँ। अगर आपको जन सेवक बनना है तो अपने कान को रखिए। आपसे तो लाख बेहतर अच्छा है राहुल गांधी जी, उनसे ज्यादा आपको खतरा नहीं होगा, लेकिन वो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। सर बहुत तकलीफ होता है। एक मजदूर अगर मजदूरी करे पूरे तूफान में बारिश में, और जब उसको मजदूरी नहीं मिलता है तो यहाँ किया होता है। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने 5 साल काम किया हूँ, दिन रात जग के काम किया हूँ। उत्तराखंड में जहाँ के जिला अध्यक्ष जाने से डरते थे, उस समय बरसात के मौसम में भी मैं उत्तराखंड का गांव गांव पंचायत स्तर पे मैंने जाके मिला है। जहां भूस्खलन होता था, जहां पे जिला अध्यक्ष जाने में डरता था, अपने परिवार को छोड़कर मैं गया हूँ और उसका इनाम मुझे ये मिला। आज मेरा ये काम है जो मुझे साहस दे रहा है और आपसे मैं आंख में आंख मिला के बात कर सकता हूँ। अगर आप में हिम्मत है तो आप जिस जगह पे कहिए, जिस चौराहे पे कहिए, कैमरा के सामने, देश की जनता सामने मुझे जवाब दीजिए कि मेरा कसूर क्या है। मैं यही बात वहां बोलना चाह रहा था। आपके 2 लोग मुझे रोक के मुझे बाहर ले गए कि मत बोलो। मैं उनसे भी पूछ रहा था कि भैया मेरी गलती कहाँ है, मैंने काम किया है, मेरी गलती कहाँ है। कन्हैया सर दिल से आपको मानते थे, आपकी विचारधारा गर्व से कहते थे कि नहीं एक है नेता, लेकिन कैमरा के सामने आपको देखे थे ना, कैमरा के पीछे तो अब देखे हैं कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी सोच क्या है। एक राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते 1 साल 3 महीना हो गया अगर आपसे बात नहीं हो पा रही है, ये कैसी शर्मनाक वाली बात है। आप सोचिए, आप अपने दिल बाहर रखिएगा, मेरे जगह पे आप होते तब क्या करते। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं गलत हूं तो कहिए। मैं अपने जन नायक राहुल जी से मैं बस यही इंसाफ चाहता हूं कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। आप सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर का पूरा ग्रुप का एक्टिविटीज देखिए, वर्क रिपोर्ट देखिए, मेरा देखिए। अगर मेरा परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर 2 रैंक भी आता है तो मैं आपको जमान देता हूं, मैं एफिडेविट करके देना चाहता हूं कि मैं आजीवन निःशुल्क पार्टी का मैं चौकीदार बनकर रहूंगा कार्यालय के सामने। अगर नहीं तो सर कार्रवाई कीजिए इन लोगों पर। ऐसा क्यों हुआ है। क्या ये आपका आदेश था कि जिसका एज हो गया है, परफॉर्मेंस किया, उसको एक ही बार सीधा फेंक दो, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंका जाए तो फेंक दो। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ राहुल गांधी जी सर आपसे, प्रभारी से पूछिए इनको आपने एनएसयूआई का प्रभारी बनाया था, इनको या इनके चमचों को। अगर कोई, मेरी बात छोड़िए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बात नहीं कर पाते प्रभारी जी से। मेरी बात छोड़िए, जो राष्ट्रीय सचिव है, जो एनओबी है, वो नहीं बात कर पाते हैं। तो भैया किस किस आदमी को आपने सब बना के भेजा प्रभारी, जब एक प्रभारी
पर कन्हैया जी ने खुद मीटिंग में कहा था कि प्रभारी का काम क्या है, लीडरशिप और कार्यकर्ता बीच एक पुल का काम करता है। तो भैया कैसा पुल है, ये कैसा पुल है कन्हैया जी। मैं जान रहा हूँ बुरा लग रहा होगा, लेकिन आज मैं मजबूर होकर आया हूँ। आपके जो है जिनको मैंने फोन पे किया वो भी अभी मुझे देख रहा है लाइव, उनसे आप पूछिए एक बार कि मैंने कितना बार किया, मुझे झाड़ दिए है, क्या कोई काम धाम नहीं है। अरे सर, कन्हैया जी का मैं गर्लफ्रेंड नहीं हुआ, वो मेरे गर्लफ्रेंड नहीं है, काम था तभी तो मैंने फोन किया है। आज मजबूर हो के आज मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सारी देश की जनता सामने सवाल उठाना पड़ रहा है कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ है। एक शख्स अपने पूरे परिवार को छोड़ के हर हालत में 5 साल संगठन के प्रति जहां जहां बोला गया है, और उसको मिलता क्या है लास्ट में नाम, क्या आपकी उम्र हो गई है, आपको हटाया जा रहा है। क्या ये राहुल गांधी जी का आदेश था, ये केशव पेरुपाल जी का आदेश था? मुझे यही राहुल जी आपसे जानना है। मुझे न्याय चाहिए कि ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों किए हैं। और आपकी जो 87 कमेटी बनी है उसमें 4-5 को छोड़ कर हमको ऐसा बंदा दिखा दीजिए जो एक बार भी अपना इंचार्ज स्टेट में गया हो। मुझे न्याय चाहिए सर, मुझे न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं दे सकते हैं तो बंद करिए, ये नाटक बंद करिए ढंग। अगर पैसा का मैं भूखा होता ना तो मैं ये कांग्रेस में नहीं रहता, सत्ता पक्ष में रहता। लेकिन मैं कांग्रेस इसलिए करता हूं कि मैं दिल में मेरा कांग्रेस से, मेरा खून खून कांग्रेस है। अब मरूंगा तो कफन पंजा का लेके जाऊंगा। और कन्हैया भैया, नीरज भैया, ये कांग्रेस संगठन है, आपका निजी संपत्ति नहीं है। ये कांग्रेस संगठन पे जितना आपका अधिकार है उतना अधिकार मेरा भी है। आप मुझे कमेटी से निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए, लेकिन एज ए कार्यकर्ता मेरा ये ओहदा कभी आप नहीं छीन सकते। मैं कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा। अब मरूंगा तो पंजाब बन के मरूंगा। आप दल बदल के आए होंगे, आप दल बदल के आए हैं, लेकिन मैं जब से जन्म लिया हूं कांग्रेस में हूं, अब मरूंगा भी कांग्रेस बन के मरूंगा। आप सब मुझे खरीद नहीं सकते हो। पैसा का मैं भूखा नहीं हूं। अगर पैसा का भूखा होता ना तो मैं बीजेपी में होता। यहाँ पे ममता बनर्जी टीएमसी जितना टॉर्चर करती है ना, मैं वहां होता, लेकिन मैं पैसा भूखा नहीं हूं। मैंने पैसा लगाया संगठन के पीछे, मेरा बैंक स्टेटमेंट है। मैंने उत्तराखंड में जितना भी काम किया हूं, जितना मैं विजिट किया हूं, गाड़ी का पेमेंट, पेट्रोल का पेमेंट मैंने अपना एटीएम कार्ड से दिया है। मैं और प्रभारी तरह नहीं हूं कि मुझे बीएमडब्ल्यू गाड़ी दो, मुझे ये दो। मैं वहां गया हूं तो मीटिंग में भी जो बच्चे लोगों को खर्चा होता था खाने का, अध्यक्ष बोलता था कि मेरे पास पैसा नहीं है प्रभारी जी, मैं अपना पैसा से वहां पे मीटिंग में खाना अरेंजमेंट करवाया हूँ। आप अपने स्टाफ से पूछिए, एनएसयूआई में मैं अपना पैसा से झंडा भिजवाया हूँ उत्तराखंड में। सर, मैंने काम किया है और मेरा काम मुझे साहस दे रहा है आंख में आंख मिला के आपसे जवाब मांगने का कि मेरे साथ ऐसा न्याय क्यों हुआ है। जो बंदा एक बार भी अपना इंचार्ज स्टेट में नहीं गया, जो बंदा एक बार एशिया का कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में नहीं गया, जो बंदा डुसू इलेक्शन में एक बार कैंपस में नहीं गया, वो बंदा आपका कमेटी में राष्ट्रीय सचिव है। जो बंदा 2 महीना लगातार सोया नहीं है कंट्रोल रूम में, आप खुद बोलते थे ना कि संजय 2 बजे रात को आता हूं तो तुमको देखता हूं, 5 बजे भोर में आता तो तुमको देखता हूं, तुम सोते हो कि नहीं? मैं बोला कि भैया सोएंगे 2 महीने के बाद जब काम खत्म हो जाए तो। और आप वो बंदा भूल गए पूरा। सर, मुझे पोस्ट की जरूरत नहीं है सर। मैं तो उस समय भी आपको कहा था कि मैं एफिडेविट करके देने तैयार हूं, तो मुझे एमपी एमएलए बनना नहीं है। मैं संगठन को प्यार करता हूं, मेरा खून जो है रग रग में कांग्रेस है। राहुल गांधी जी की विचारधारा को सुन के, राहुल गांधी जी का सम्मान रखते हुए, राहुल गांधी जी के साथ में साथ कदम में कदम मिला लड़ने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। और मैं जब तक जीवित हूं मैं कांग्रेस पार्टी से आप लोग के तहत तो गद्दारी नहीं करूंगा। मैं जहां जहां गया हूं ना इंचार्ज स्टेट में, सर पता लगा लीजिए, मैं कभी कोई बड़ा होटल में नहीं गया हूं, मैं ग्रास रूट में गया हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष और जिला के साथ नहीं घूमता था, मैं डायरेक्ट जो भी होता था मैं कैंपस में, कॉलेज कैंपस के कार्यकर्ताओं से मिलता था, तो मुझे पता है कि पीड़ा कहाँ होती है। ग्रास रूट से मैं काम करता हूँ, मैं ऊपर में नहीं जाता हूँ। सर, आसमान में जितना भी उड़ लीजिए, जमीन पे एक दिन आपको आना होगा। ये बीएमडब्ल्यू और सुट्टे से ही अगर सब कुछ होता ना तो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का आंदोलन क्यों किया? मुझे स्पष्ट से जवाब दीजिए नीरज भैया और कन्हैया भैया कि मेरे साथ ये भेदभाव क्यों हुआ। 1 साल 3 महीना हो गया आपको अपने एक परिवार के सदस्य से बात अभी तक आप नहीं कर पाए, ऐसा क्यों? बस मुझे ये जवाब दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो मैं 9 अप्रैल को आ रहा हूँ एनएसयूआई का स्थापना दिवस के दिन, राहुल गांधी घर के सामने में राहुल सर से सवाल करूंगा। अगर मुझसे नहीं जब तक मिलेंगे मैं अनशन करूंगा, अगर नहीं मिलेंगे मैं वहीं पर अपना आत्मदाह करूंगा। मेरा मौत का दीवार अगर होंगे तो धनंजय भैया, नीरज भैया
और कन्हैया भैया, अंकुश भैया, रोशनलाल बिट्टू, आप लोग 5 आदमी होंगे। और राहुल जी, मैं आपसे बार बार सवाल कर रहा हूँ, मुझे न्याय दीजिए सर। ऐसे लोगों को कमेटी में मत लीजिए सर। आप जिसको प्रभारी बना के भेज रहे हैं, एक कितनी दुख भरी बात है कि 1 साल 3 महीना हो जा रहा है और प्रभारी जी से बात नहीं कर पा रहे। प्रभारी जी का मतलब क्या होता है मालूम है कन्हैया जी? प्रभारी का परिभाषा क्या होता मालूम है? प्रभारी का मतलब होता है लोगों को जोड़ना, कार्यकर्ताओं को बढ़ाना। और आप कैसे जोड़ पाएंगे? आपके पास तो वक्त ही नहीं है। आपके पास वक्त है किसके लिए? जो BMW गाड़ी से आ रहा है। आपके पास वक्त किसके लिए है? जो अच्छे से सूट पहन के आ रहा है। आपके पास तो उन कार्यकर्ता लिए वक्त नहीं है ना, जो जमीन से जुड़े हुए। संगठन का विकास हो या ना हो, आपको क्या लेना देना है? बस हमला पॉकेट भरना चाहिए, यही है ना। मेरा पता लगा लीजिएगा सर। और आप जो धमकी आपके लोग जो दे रहे हैं मुझे फोन पर कुछ देर पहले कि भैया से आके पटना में बात कर लो, जो दिल्ली में तोड़ दिए जाओगे। सर आप जब जहां बुलाइए मैं आऊंगा, बस कैमरा के सामने आप मुझे जवाब दीजिए। जनता समझेगा कि मेरे साथ ये भेदभाव क्यों हुआ है। और मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। क्या होगा दादा? मौत होगा ना, मार दीजिए। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूँ। अगर डरना होता ना तो यहाँ में टीएमसी कर रहा होता। सीपीएम जिस समय सरकार थी ना, सीपीएम ने कितना केस मेरे ऊपर करवाया, मैं सीपीएम करता। मौत का डर से मैं पार्टी बदलने वाला नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ। कन्हैया जी, नीरज भैया, प्लीज मुझे न्याय दीजिए भैया। ऐसा मेरे साथ क्यों किए, जवाब दीजिए। अगर था तो हम ही को बोल देते कि संजय कितना पैसा लगेगा, मैं भी कोशिश करता नहीं तो मैं चला आता। कम से कम ये 5 साल जो मैंने, जो मानसिकता मेरा जो पीड़ा हुआ है, जो मेरा दिल पे जो पीड़ित हो रहा है, मेरा जो आत्म असम्मान पे जो मुझे लगा, ये तो नहीं लगता। मैं बोला भैया मेरे पास पैसा नहीं है भैया, मैं नहीं करता। बंद करिए भैया, ये सब नाटक बंद करिए। मैं अपने देश के आदरणीय राहुल गांधी से बस यही जानना चाहता हूं कि सर मुझे न्याय दीजिए। आप अपने आंखों से एनएसयूआई का, नेशनल कोऑर्डिनेटर का, सभी का वर्क रिपोर्ट एक बार आप जांच करें। ग्रुप में सभी का एक्टिविटीज देखें, मेरा भी रिपोर्ट जांच करें। अगर आपको दोषी मैं लगता हूं तो मैं आपको राहुल जी वचन देता हूं, बोले तो मैं एफिडेविट में लिख के दे रहा हूं कि मैं जब तक जीवित रहूंगा आपके पार्टी का कार्यालय के सामने में जीवन भर के लिए गुलामी करूंगा। और नहीं तो सभी लोगों को दोषी दीजिए। जो लोग दोषी है उनको ज्यादा दोष कीजिए, उसको सजा दीजिए और इस कमेटी का जांच कीजिए। बस मैं यही कर रहा हूं। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा राहुल सर, मैं 9 तारीख को आपके घर के पास आके अनशन करूंगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं वहीं पे आत्मदाह करूंगा सर। मुझे न्याय चाहिए राहुल गांधी जी, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मुझे न्याय दीजिए। और ऐसे लोगों पर आप संख्या में रखिएगा तभी विकास नहीं होगा। जो BMW और सूट वाले और जो सुकेश जी हैं उन लोगों को सिर्फ पहचानता हो। और ऐसे ऐसे प्रभारियों को भी मत भेजिए जो फरमाइश करता हो कि मुझे फ्लाइट का टिकट दे, मुझे इस होटल में रखो। सर आप मुझे एक बार मिलने का मौका दीजिए। सबका मैं यहाँ पे बायोडाटा रखा हुआ हूँ, सबका। राहुल जी, अगर जिस दिन आपको ये सबूत दूंगा, मैं अभी सोशल मीडिया सामने नहीं देना चाहता हूँ, बस मैं आपसे मिलकर देना चाहता हूँ। मैं जिस दिन दूंगा सबका रिकॉर्ड ना, आपको खुद समझना कि मैंने किन किन लोगों को संगठन में लिया। बस राहुल जी मुझे न्याय चाहिए। मुझे आप सिर्फ अपना कीमती 10 मिनट समय दीजिए और आप खुद जांच करें नेशनल कोऑर्डिनेटर की जो कमेटी बनी है और 4 साल का उन लोगों का जो है वर्क रिपोर्ट और ग्रुप में एक्टिविटीज देखिए। मैं झूठ बोलूंगा ना? व्हाट्सएप तो मेरा निजी संपत्ति नहीं है, फेसबुक तो मेरा निजी संपत्ति नहीं है, उसमें तो रिकॉर्ड है। आप एक बार उन्हीं को क्लियर देखिए ना, आपको खुद दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा सर। बस मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ अंतिम बार कि आप मेरे साथ न्याय कीजिए राहुल जी। आप एक बार नेशनल कोऑर्डिनेटर का 2019 से लेके और जब तक कमेटी बनी नहीं थी तब तक का पूरा ग्रुप का एक्टिविटी और सभी का वर्क रजिस्टर आप एक बार वर्क रिपोर्ट चेक करिए। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि इस पे कितना घपला हुआ है, कितना स्कैम हुआ है। मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा इस कमेटी को तत्काल आप निष्कासित करें, क्योंकि पूरी की पूरी जो है फर्जी कमेटी है जहां पे सिर्फ नोटों का खेला हुआ है। और जो लोग मेरे साथ और इसमें घिनौना जो किए हैं सबका सबूत मैं आपके साथ आपके सामने दूंगा। मैं कैमरा सामने नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर जिस दिन मैं कैमरा सामने दूंगा ना सर, पूरी की पूरी जो है संगठन की धज्जी उड़ जाएगी। बस मुझे सर राहुल गांधी सर आप एक बार मौका दीजिए, मेरे साथ न्याय करिए। अगर नहीं मुझे दीजिएगा मौका, मैं 9 तारीख को आ रहा हूँ दिल्ली अपने घर के सामने और वहीं पे मैं अनशन करूंगा अनिश्चित काल के लिए। और मुझे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं वही आत्मदाह करूंगा। या तो मेरा वहां से डेड बॉडी आएगा या तो मुझे अपना न्याय दीजिए सर। राहुल गांधी सर, जय हिंद। और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें ताकि राहुल जी गांधी जी तक मेरी आवाज आ सके। क्योंकि देख ही रहे हैं आप, जब एक पदाधिकारी होने के नाते जब मैं कन्हैया जी से नहीं बात कर पा रहा हूँ, फिर
आप समझ ही रहे बात, इसलिए आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें और राहुल गांधी जी तक मेरी आवाज को पहुंचाएं। जय हिंद।